वंदे मातरम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो लास्ट सेशन में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिस्कस किया था और उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। 12th में तो सबसे ज़्यादा ये आपको बार बार रिपीट होगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है फ्रेंड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट सैड इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्ट किसको अट्रैक्ट करना है? सैड इलेक्ट्रॉन को टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम। लेकिन यहां पे कौन सा क्या लेना है हमें? केमिकल कंपाउंड लेना है फ्रेंड्स। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी पढ़ा, उसमें हमें क्या लेना था? शुरू में क्या लेना था? एलिमेंट लेना था। लेकिन ये एलिमेंट के लिए नहीं है, ये किसके लिए? केमिकल कंपाउंड के लिए। अच्छा, चलिए, तो केमिकल कंपाउंड में इसको किसको अट्रैक्ट करना है? किसको अट्रैक्ट करना है? सैड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सैड इलेक्ट्रॉन क्या है? हमें एग्जांपल लेते हैं, HCl है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये Cl का है, ये H का है, समझ लीजिए। तो क्या होगा? Cl अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा और H अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा। दोनों कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा Cl और H का। तो इस तरह से हमारा HCl बनता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब HCl बनता है तो ये जो सैड इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलेंगे सैड इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयरिंग होने की वजह से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर रहना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब हम देखते हैं प्रैक्टिकली, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, सैड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो क्लोरीन से ज्यादा नजदीक रहता है और हाइड्रोजन से दूर रहता है। क्लोरीन से नजदीक होता है और हाइड्रोजन से दूर होता है। इसका मतलब क्लोरीन इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। क्लोरीन का जो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट सैड इलेक्ट्रॉन, किसका ज्यादा है? किसकी एबिलिटी सैड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज्यादा है? H और Cl में फ्रेंड्स? यस, Cl की ज्यादा है। तो जो Cl है उसको हम बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्रेंड्स, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम शॉर्ट में बोलेंगे EN, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाइल H इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, तो जब किसी कंपाउंड में, समझ लो, एक और मैं एग्जांपल देता हूं, कोई कंपाउंड है A और B और उसका सैड इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ मूव कर जाए, तो जिसकी तरफ मूव होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जिससे दूर जा रहा है, जैसे यहां से दूर जा रहा है, डिस्टेंस बड़ा है, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, चलिए, तो ये तो बहुत ही इजी है। इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, मीन्स वी कैन नॉट फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। फ्रेंड्स, इसका हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोले तो सिर्फ हमको ऐसा मेजर करना है कि Cl का EN क्या है परफेक्टली। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स किसी के साथ कंपेयर किए बिना, अगर कंपेयर किए बिना हमको अगर Cl का EN का वैल्यू फाइंड करना है तो पॉसिबल नहीं है। ये रिलेटिव क्वांटिटी है। मीन्स जैसे कि यहां मैं एक एग्जांपल लेता हूं, HCl, NaCl, KCl। तो ये अगर हम इस सब में Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करने का ट्राई करेंगे तो सब में Cl का वैल्यू कैसा मिलेगा? Cl का EN का वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कैसा मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा।
मीन्स ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है उस पर उसका वैल्यू डिपेंड करता है। इसीलिए हम उसको बोल सकते हैं कि इसका परफेक्ट वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको मेजर करने के लिए डिफरेंट न्यूमेरिकल स्केल्स डेवलप किए हैं। जैसे कि आज हमारे पास 3 स्केल ज़्यादा पॉपुलर है। एक है पाउलिंग स्केल जो पाउलिंग ने बनाया है, मूलिकन जाफे स्केल, और तीसरा है ऑलरेड रोचो स्केल। ओके, फर्स्ट वन इज पाउलिंग स्केल, मूलिकन जाफे स्केल एंड ऑलरेड रोचो स्केल। बट we have to learn Pauling scale in NCERT. Okay, this is the most widely used scale to measure the electronegativity. Okay friends, चलिए तो Pauling scale में क्या करना होता है? Pauling scale में according to Pauling scale, fluorine have the greatest ability to attract electrons. Pauling ने friends ये मान तय कर लिया कि फ्लोरीन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला एटम रखना है, ऐसा उसने एक्सेप्ट करके अपना पूरा जो भी स्केल है उसको डेवलप किया और उसमें उसने वैल्यू ले ली। फ्लोरीन की वैल्यू उसने 4 अपने आप ली थी। फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूं, अपने आप ली थी। अपने आप ली थी मीन्स वो कोई मेजर करके नहीं, ये मैंने बोला रिलेटिवली। तो फ्लोरीन का उसने एज्यूम कर लिया कि 4 है, तो उसके मुताबिक फ्लोरीन के साथ सबको जोड़कर बाकी सबका वैल्यू भी उसने बाद में फाइंड कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे तो पाउलिंग स्केल बहुत बड़ा है, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आती है और ये सब, लेकिन एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया है फ्रेंड्स। जस्ट 1 लाइन दिया है कि अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल फ्लोरीन हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमको बराबर से याद रखना है, बराबर से। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यस, इट इज फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल। ओके, और उसका वैल्यू क्या है? 4 है, 4 है। ओके, चलिए अब बहुत ही इजी 2 बातें और डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो वेरीज 1/रेडियस। ओके, तो क्या होगा? रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा तो En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कैसा होगा? डिक्रीज होगा। ओके, तो इन पीरियड लेफ्ट टू राइट फ्रेंड्स, अब तो इजीली हम बोल सकते हैं इन पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होगा? रेडी कैसा होता है? डिक्रीज होता है। रेडी डिक्रीज होता है तो En क्या होगा? इंक्रीज होगा। सेम वे ग्रुप में जब हम गो डाउन नीचे की ओर जाते हैं तब रेडियस बढ़ जाता है और रेडियस बढ़ने के कारण En जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, En जो है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से भी रिलेट करता है। जितना En बढ़ेगा इतना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंप्रूव होता जाएगा और इनवर्टली मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ही इसे देखिए, हम एक पीरियड के एलिमेंट्स ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या होगा? En का वैल्यू कैसा होता जाएगा? En का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, En का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी, हम जानते हैं कि लिथियम कैसा है? मेटल है, और फ्लोरीन कैसा है? नॉन मेटल है। ओके, तो मेटल से किस और बढ़ रहा है? नॉन मेटल की। तो जैसे जैसे En इंक्रीज हो रहा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंप्रूव हो रहा है। अगर हम किसी ग्रुप की बात करेंगे लिथियम से लेकर सीजियम, तो लिथियम से लेकर सीजियम जाएंगे तो En का वैल्यू कैसा होता है फ्रेंड्स? En का वैल्यू डाउन टीने मीन्स डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। ओके, और यहाँ पे जो CS है उसके पास मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। कैसा है? सबसे ज्यादा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसा है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लोएस्ट है। लोएस्ट है, और मेटेलिक कैरेक्टर उसके उल्टा होता है, वो सबसे
ज़्यादा है CS का। ओके, अभी सिंपल हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर ग्रुप, कौन से ग्रुप के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हाईएस्ट मिलेगा? एब्सोल्युटली 17 ग्रुप हेलोजन के लिए सबसे हाईएस्ट मिलता है। और उसमें भी कौन से एलिमेंट के लिए मिलता है? तो अभी हमने देखा पाउलिंग, अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल चलेंगे तो फ्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू मिलता है। और लोएस्ट की बात करें तो ग्रुप नंबर 1 मीन्स अल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट वैल्यू। व्हाई लोएस्ट? अब तो आप जानते ही होंगे, बिकॉज अल्कली मेटल्स हैव द हाईएस्ट रीडिंग अमोंग द अक्रॉस द पीरियड। और हमने यहाँ देखा रेडियस और EN एक इनवर्टली प्रोपोर्शनल में है, तो जैसे रेडियस बढ़ेगा तो EN कम हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर 1 का EN सबसे कम है, और उसमें भी सबसे कम किसका होगा EN? यह सीजियम का, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो रेडी बढ़ जाता है, मतलब सीजियम का रेडी हाईएस्ट होता है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है। ओके फ्रेंड्स, ये तो हमारा आगे की बात है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम जी और नीट की जो एक्स्ट्रा हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट थिंग है मेजरमेंट ऑफ EN। ओके, तो हम सबसे पहले पाउलिंग स्केल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पाउलिंग स्केल में हमको डिफरेंस ऑफ EN मिलता है। हम यहाँ पे XA और XB ऐसे दो साइन लेते हैं। XA shows the value of EN for A and XB shows value of electronegativity for B। तो हमको यहाँ फॉर्मूला दिया गया है XA माइनस XB का। XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा किलो कैलोरी पर मोल और 0.102 अंडर रूट डेल्टा किलो जूल पर मोल। फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में देखना है किलो कैलोरी दिया गया है वैल्यू यूनिट में तो 0.208 लेना है, और किलो जूल दिया गया है तो 102 लेना है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज किलो कैलोरी पर मोल में दी गई, तो यहाँ पे हमको जो फॉर्मूला लेना है वो है 0.208 अंडर रूट डेल्टा। ओके, अब डेल्टा क्या है? डेल्टा का फॉर्मूला है EAB माइनस 1/2 EAA प्लस EBB। ओके, तो ये क्या है सब? EAB तो एनर्जी ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन A एंड B। A और B का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको EAB बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मीन्स क्या होगा? टू ब्रेक द बॉन्ड वी हैव टू गिव द एनर्जी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो AB का बॉन्ड एनर्जी EAB होगा, A2 का EAA से शो करेंगे हम, और B2 का एनर्जी, B2 का बॉन्ड एनर्जी जो है वो हम EBB इस तरह से दर्शाएंगे। समझ लीजिए फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल के लिए सपोज HCl है और H और Cl के बीच का हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करना है, तो HCl में हमको H2 का बॉन्ड लेंथ भी चाहिए और Cl2 का बॉन्ड लेंथ भी चाहिए। ओके, तो AB क्या हुआ? HCl हुआ, उसको डिफाइन H और Cl के बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको डिफाइन करना है, तो हमको H2 का बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू चाहिए और Cl2 की बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू चाहिए। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिससे आपको इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो पता चलेगा। Suppose A2, B2 and AB2 have bond energy values relatively 250, 950 and 1000 kilocalorie per mole. All the values are given. Find out the EN, difference of A and B. तो A और B के बीच में EN का डिफरेंस कितना है? चलिए, तो सबसे पहले जो यहाँ से हम ले लेते हैं बॉन्ड एनर्जी। AB का कितना दिया है? AB2 का है 1000, A2 का दिया गया है 250, B2 का दिया गया है 950। तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पे ले ली। अब जब इसका कैलकुलेशन करना है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? यस, वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट डेल्टा, वैल्यू ऑफ डेल्टा मीन्स EAB माइनस 1/2 EA प्लस EBB। चलिए, ये जो सारी वैल्यूज है वो इसमें हम रख देते हैं, तो हमको फटाफट से गिनती कर लेते हैं। यहाँ पे हमको मिलेगा 9 to 11 और प्लस 100 12
100 डिवाइड बाई 2 600, 1000 माइनस 600 मीन्स 400 और उसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 20। ओके फ्रेंड्स, तो इसका वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। एक्स ए माइनस एक्स बी किलो कैलोरी में दिया गया है, इसलिए हम लेंगे 0.208। ओके, अगर किलो जूल में दिया गया होता है, एग्जाम में आपको देखना है, मेजर टेस्ट हम लेंगे तब आपको ये देखना है कि कौन सा यूनिट दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो तरीके से गिनती दिखाई है। एक एनसीईआरटी के बेस पे, देखिए जब एनसीईआरटी में तो ये आएगा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में हम ऐसा गिनती करते हैं, परफेक्ट गिनती करते हैं। लेकिन जब जी और नीट का एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है, बराबर, कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है, तो हम वहाँ पे राउंड ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? राउंड ऑफ। ये याद रखेगा, आपको भी मेजर टेस्ट में या ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से गिनती को फास्ट करना है वो भी आप जान लीजिएगा। यहाँ पे 0.208 अंडर रूट डेल्टा लिखा है, इसको अगर हम राउंड ऑफ कर देंगे तो इसको निकाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 अंडर रूट डेल्टा। तो अब हम उसका वैल्यू रख देंगे तो परफेक्ट वैल्यू मिलेगा हमको 4.16, लेकिन राउंड ऑफ वैल्यू मिलेगा हमको 4। ओके, तो आपको ऐसा 4 मिलेगा, तो उसके नजदीक का जो ऑप्शन है उसको आपको फाइंड करना है। ओके, इससे हम अगर एक्स ए और एक्स बी का डिफरेंस जानते हैं तो हम बॉन्ड लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इन ब्रैकेट एक्स ए माइनस एक्स बी। आर ए मीन्स रेडियस ऑफ ए, आर बी मीन्स रेडियस ऑफ बी, डी ए बी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिफरेंस ऑफ ई एन इन ए बी इज 1.9। ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है। रेडियस ऑफ ए एंड बी इज 4 एंगस्ट्रॉम एंड 2 एंगस्ट्रॉम। फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी। चलिए, बहुत ही इजी है, फॉर्मूला आपको बराबर से याद रख के जाना है एग्जाम में। फ्रेंड्स, मैं यहाँ डायरेक्ट कीमत अप्लाई कर देता हूँ, जो वैल्यूज है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो आर ए का वैल्यू है, यहाँ से हमको मिला है 4 एंगस्ट्रॉम, आर बी का वैल्यू है 2 एंगस्ट्रॉम, और ये जो है ये क्या दिखाता है, ई एन इन ए बी इज 1.9, तो एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 1.9। सारी कीमत हम यहाँ पे रख देंगे, वैल्यूज रख देंगे, तो हमको फाइनल आंसर मिलता है 5.829। ओके फ्रेंड्स, अगर एनसीईआरटी में आपको ये एनसीईआरटी जी में करना है, नीट में करना है, फास्ट करना है, तो ये 1.9 है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे क्या, 2। तो देखिए डायरेक्ट गिनती हो जाएगा, कैलकुलेटर का जरूर नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 0.099 इंटू 2 18, और उसमें 2 पॉइंट निकाल लेंगे तो 0.18। ओके, ये किसके लिए, जी नीट के लिए। और 4 + 2 6, 6 माइनस 0.18 इज अप्रोक्सीमेटली 5.82। देखिए ये कितना फास्ट हो गया, 1 मिनट के अंदर, मीन्स 10, 20, 25 सेकंड के अंदर गिनती करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। तो जब आप जी नीट में कैलकुलेशन ऐसी करेंगे तो आपको राउंड ऑफ कर देना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम पाउलिन स्केल के बाद मूलिकन स्केल में कैसे मेजरमेंट होता है वो देखते हैं। तो फॉर्मूला सबसे पहले हमको याद रखने हैं, एक्सएम, एक्स मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एम मीन्स मूलिकन वैल्यू। तो मूलिकन वैल्यू ऑफ ई एन मीन्स एक्सएम, उसका साइन है, इज इक्वल टू आई प्लस ई ए बाई 2 ईवी। ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, ईवी यूनिट में हम इसको मेजर करेंगे। आई प्लस ई ए बाई 2, आई मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ई ए मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू रखना है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको दिया जाए तो उसका वैल्यू रखना है। लेकिन फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन गेन में एंथैल्पी दिया जाएगा तो उसका साइन आपको चेंज करना है, साइन ऑल्टर करना है यहाँ पे। मीन्स हमने देखा था कि जो डेल्टा ईजीएच का वैल्यू है वो नेगेटिव रहता है, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही रखना है। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके,
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको भी देख लेते हैं। मूलिकन वैल्यूज आर 2.8 टाइम्स मोर ग्रेटर देन पाउलिंग वैल्यूज ऑफ EN। तो मूलिकन और पाउलिंग दोनों की वैल्यू का हम रिलेट करते हैं एक दूसरे से, तो मूलिकन वैल्यूज 2.8 टाइम्स ग्रेटर होती है पाउलिंग वैल्यू से। तो हमको इसी फॉर्मूला को, जो मूलिकन फॉर्मूला है, उसको पाउलिंग फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, पाउलिंग स्केल से गिनती करना है। तो एक्स पाउलिंग मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल इज इक्वल टू XM बाय 2.8। इट मीन्स अगर पाउलिंग स्केल से गिनती करना है तो हमारा ये फॉर्मूला उस टाइम पे क्या हो जाएगा, I प्लस EA बाय 5.6 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इंटू डिवाइड बाई 2 तो है और इंटू 2.8 से डिवाइड करना है, तो हमको क्या मिलेगा 5.6। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 5.6। ओके, ये कौन से यूनिट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको किलो कैलोरी पर मोल में इसको मेजर करना है तो 125 से डिवाइड करना पड़ेगा। किलो जूल पर मोल में इसको डिफाइन करना है तो 540 में इसको 540 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको सबसे ज़्यादा ये जो दो फॉर्मूलास है उनको याद रखने, 1 और 2, इनका बहुत ही कम यूज होने वाला है। अभी तक तो कभी इस पर इतना गौर नहीं किया, लेकिन ये दो आते रहते हैं तो इसका आपको बराबर से याद रखना है, दो फॉर्मूला। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ एन एटम हैज I वैल्यू, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू 7.42 एंड EA 3.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड आउट द EN वैल्यू इन मूलिकन एंड पाउलिंग स्केल। फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लीजिए कि हमको ये जो वैल्यूज है कौन से यूनिट में दी गई है। यस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है। तो अब मूलिकन स्केल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला है I प्लस EA बाई 2। तो हमने यहाँ पे I 17.42 है, EA 3.42 है, इसको वैल्यूज पुट डाउन करके हमने आंसर निकाल लिया 10.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, सिर्फ फॉर्मूला सबको याद रखने हैं। पाउलिंग स्केल में अगर आपसे पूछा जाता है तो पाउलिंग स्केल में हम किससे डिवाइड करेंगे, 5.6 से। तो यहाँ 5.6 से डिवाइड करने पर हमको आंसर मिलता है 3.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सारे वर्कशीट में मिलेंगे, उसको भी आपको सॉल्व करना है। ओके, अब हमारा तीसरा स्केल है ऑलरेड-रोसोव स्केल। ऑलरेड-रोसोव स्केल फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 0.744 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला बहुत ही बड़ा होने के कारण इसका जो कैलकुलेशन है वो पूछा नहीं जाता है, अभी तक उसको नहीं पूछा गया है। तो सिर्फ आपको अगर याद रहता है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बराबर। इसका कोई कैलकुलेशन आपको नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम ऑर्डर ऑफ EN और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे, उसका क्या रिलेशन है। चलिए, सबसे पहले हमको ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। मतलब कि जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है, या हम जानते हैं दो तरह के बॉन्ड है, कोवेलेंट और आयनिक। लेकिन कौन सा होगा, कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा, वो डिफाइन करना है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको हम याद रखेंगे बराबर से। तो फ्लोरीन का वैल्यू है 4, ऑक्सीजन का 3.5, क्लोरीन इज इक्वल टू नाइट्रोजन, मीन्स क्लोरीन एंड नाइट्रोजन हैव द सेम वैल्यू 3, ब्रोमीन हैज 2.8, sulfur, carbon and iodine has same value 2.5, hydrogen has 2.1, lithium has 1, sodium has 0.9, potassium has 0.8। ओके, यहाँ पे ग्रुप है तो ग्रुप में ये डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, F का है, उसके बाद O का है, इसके बाद
Cl और N का इक्वल है Br से नीचे जाएंगे SCI। फ्रेंड्स यहाँ पे हम साइंस का शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे याद रख सकते हैं, साइंस जो हम बोलते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद H लिथियम, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, सोडियम पोटेशियम का और डिक्रीज होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये वैल्यूज जो है अगर आप याद रख लेंगे, ऐसे तो वैल्यूज हमको याद नहीं रखना होता है, लेकिन अगर केमिस्ट्री को एकदम अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वैल्यूज जो इतनी दी गई है उतनी वैल्यूज आप बराबर से याद कर लीजिए। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक रूल बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार बार क्वेश्चन में आता है, उसको हम बोलेंगे FOCl। फ्रेंड्स ज़्यादातर अगर किसी ने पूछा कि EN का ऑर्डर क्या है तो हम ऐसे फटाफट लिख देते हैं कि EN का ऑर्डर है FCl Br I। ये तो सही है फ्रेंड्स, लेकिन हमको ये बराबर से ध्यान रखना है कि F और Cl के बीच में क्या आ जाता है, O आ जाता है। क्या आ जाता है? O, FOCl Bri, ऐसे याद रखना है। क्या? FOCl बाद में Bri। फिर से फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। इस सब के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन तीन के आएंगे, F, O और Cl के। तो F के बाद सीधा Cl नहीं आता है EN में, F के बाद सीधा Cl नहीं आता है, F के बाद O आता है, बाद में Cl आता है। इसको हम शॉर्ट में याद रखेंगे फोकल, FOCl फोकल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रूल चलता है? फोकल का रूल चलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या ऑर्डर मिलता है? फोकल ऑर्डर मिलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या ऑर्डर मिलता है? क्या ऑर्डर मिलता है? फोकल। लास्ट टाइम फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या ऑर्डर मिलता है? फोकल। इतना तो आपको याद रखना ही है। ओके, अब हम हमारे मेन जो हमारा पॉइंट है उस पर आ जाते हैं। पहले एक रूल समझ लीजिए, मोर EN डिफरेंस मीन्स मोर आयनिक कैरेक्टर। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम के बीच ज्यादा होगा उतना आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और लेस कोवेलेंट कैरेक्टर, इतना कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। ओके, जितना EN का डिफरेंस बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा। चलिए, इसका थोड़ा कैलकुलेशन भी है, वो हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट एंड आयोनिक। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है डेल्टा EN। डेल्टा EN मीन्स XA माइनस XB, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट्स। इफ डेल्टा EN इज इक्वल टू 1.7 देन बॉन्ड is 50% covalent character bond has and 50% ionic। मीन्स ऐसा बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी मिलेगा और आयनिक कैरेक्टर भी मिलेगा। हम यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि कोवेलेंट है या आयनिक है, दोनों की प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। ज्यादातर क्या होता है, ये वैल्यूज या तो 1.7 से ग्रेटर होती है या 1.7 से कम होती है। तो अगर डेल्टा EN का वैल्यू आपको 1.7 से ज्यादा मिल गया फ्रेंड्स, तो बॉन्ड आपका कैसा हो जाएगा? आयोनिक। कैसा हो जाएगा? आयोनिक। 1.7 से अगर आपको ग्रेटर मिल गया तो बॉन्ड हैज मोर आयनिक कैरेक्टर। ओके, जैसे कि एग्जांपल देंगे तो NaCl, KCl। चलिए, यहाँ NaCl का डिफरेंस हम देख लेते हैं। Na का क्या है हमारे पास? 0.9 है। ओके, Na है 0.9 वैल्यू, Cl है 3। क्या डिफरेंस आया? 3 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 2.1। यस, ग्रेटर देन 1.7। सो NaCl हैज आयनिक कैरेक्टर। ओके, नाउ डेल्टा, इफ डेल्टा EN इज लेस देन 1.7 एंड ग्रेटर देन 0.5। ओके, 1.7 से लेस होगा और 0.5 से ज्यादा होगा डेल्टा EN।
तो कोवेलेंट, पहले तो फ्रेंड्स 1.7 से लेस हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेगा। कैसा मिलेगा? कोवेलेंट। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स में भी, कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। तो अगर 1.7 से कम है और 0.5 से ज्यादा है तो ऐसा जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स उसमें प्लस माइनस होता है। जैसे HCl होता है तो हम बोलते हैं H प्लस डेल्टा, Cl माइनस डेल्टा, ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए HCl में हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। H का हमारा क्या है वैल्यू 2.1 और Cl का क्या है 3। ओके, HCl H का वैल्यू कितना है हमारा 2.3 माइनस 2.1 कितना हुआ 0.9 है तो En लेस देन 1.7, तो HCl हैज कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, H2O आयोनिक है या कोवेलेंट है? O का वैल्यू देखते हैं 3.5 और H का वैल्यू देखते हैं 2.1। क्या डिफरेंस आया? 1.4। यस 1.4। H2O के लिए 1.4, तो वो 1.7 से लेस है, 0.5 से ज्यादा है, तो H2 इज पोलर, H2 हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब 0.5 से भी कम हो गया वैल्यू तो उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि H2 और N2, या तो फ्रेंड्स सिमिलर एटम्स है तो 0 ही हो जाएगा। CH4 में हम कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स का CH4। ओके, CH4 कार्बन का कितना मिलता है? यहाँ हमको कार्बन का है 2.5, H का है 2.1, 2.5 माइनस 2.1 0.4। यस लेस देन 0.5, लेस देन 0.5, तो CH4 इज हैज नॉन पोलर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी इसका कैलकुलेशन भी कैसे होता है उसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज इन बॉन्ड, और परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन बॉन्ड का कैलकुलेशन हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, इज इक्वल टू 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा। इफ मॉलिक्यूल AB हैज डिफरेंस ऑफ En इज 2, फाइंड आउट आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। चलिए, तो हमको यहाँ पे डिफरेंस ऑफ En इज 2 मीन्स XA माइनस XB इज इक्वल टू 2 दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसमें हम उसका वैल्यू पुट डाउन करते हैं तो 16 इंटू 2 प्लस 3.5 इंटू 2 होल स्क्वायर, देन 32 प्लस 14 इज इक्वल टू 46%। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा उसमें 46% आयनिक कैरेक्टर होगा और 100 माइनस 46 इज इक्वल टू 54% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस AB फाइंड आउट व्हाट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस बॉन्ड इन AB। तो मेन कैरेक्टर उसका कौन सा आया? कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके फ्रेंड्स, अब एज En इंक्रीजेस, जैसे जैसे En का वैल्यू इंक्रीज होता है फ्रेंड्स वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होती है। क्यों? En जितना इंक्रीज होगा उतना एट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा। जितना En इंक्रीज होगा उतना जो एटम्स मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स है उसके बीच का एट्रैक्शन इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है तो उसको उस बॉन्ड, वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ उसका बढ़ जाता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है और बॉन्ड जो बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इसीलिए बॉन्ड डिस्टेंस कैसा हो जाता है फ्रेंड्स? कम हो जाता है। तो ये लॉजिक है, इसमें कोई आपको रट्टा नहीं लगाना है, लर्न बाय हार्ट नहीं करना है। En इज अ वन टाइप ऑफ एट्रैक्शन। ओके, तो बॉन्ड एनर्जी, एट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी और बॉन्ड डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। मॉलिक्यूल में जो एटम्स है वो नजदीक आ जाएंगे। पोलैरिटी इंक्रीजेस, यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे En बढ़ता है, En का वैल्यू बढ़ता जाता है किसी एटम के लिए तो वो पोलर होने लगता है। जैसे कि
फ्लोरीन के कंपाउंड सबसे ज्यादा पोलर होंगे। इस सब की हम बात करेंगे। तो कौन सा एटम है जो सबसे ज्यादा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा या उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, वो होगा F। तो पोलैरिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इन इंक्रीजेस। अगर En बढ़ता है, En का डिफरेंस भी बढ़ता है, तो उसका पोलैरिटी बढ़ जाएगा, इसीलिए उसको पानी में हम इजीली सॉल्यूबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए HCl है, NH3 है, NaCl है, KCl है, इन सब के लिए इसका वैल्यू ज़्यादा है। NaCl और KCl में तो 1.7 से भी ज़्यादा है, तो हम बहुत ही इजीली इसको हम सॉल्यूबल कर सकते हैं वाटर में। HCl NH3 में थोड़ा कम है, तो इससे थोड़ा कम सॉल्यूबल होता है, लेकिन स्लोली सॉल्यूबल होता है। और जो नॉन पोलर्स होते हैं, नॉन पोलर्स, वो पानी में सॉल्यूबल नहीं हो पाते हैं। ओके, अब एक रूल और देख लेते हैं। कैटायन हैज मोर En वैल्यू एंड एनायन हैज लेस En वैल्यू देन पेरेंट एटम। जो कैटायन बनता है उसका En वैल्यू उसके पेरेंट एटम से ज्यादा होता है, और एनायन का En वैल्यू उसके पेरेंट एटम से कम हो जाता है। जैसे Fe में से Fe+2 बनेगा, Fe+3 बनेगा, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता जाएगा। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा? सिंपल है फ्रेंड्स, मोर पॉजिटिव पावर, मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना En बढ़ेगा। इसी तरह हम एनायन की बात करेंगे, तो एनायन में जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन। तो जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इतना इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ जाएगा तो उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसीलिए उसका En वैल्यू भी कम हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक लास्ट कॉन्सेप्ट ही रह गया है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन एंड En। मतलब हाइब्रिडाइजेशन और En का क्या रिलेशन है वो। तो फ्रेंड्स, एक तो बात है कि शायद आपने 10th में हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया होगा। स्टडी किया है तो आपको तुरंत ही आ जाएगा, मेरे बोले बिना ही इसको पता चल जाएगा। लेकिन नहीं स्टडी किया है तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर जब चलेगा तब उसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो अभी इसको सिर्फ आपको याद रखना है। चलिए, तो 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक होता है sp, दूसरा होता है sp2 और तीसरा होता है sp3। ओके, चलिए इसको हम रिमाइंड करते हैं 10th में क्या आता था। तो 10th में इथाइन आता था फ्रेंड्स, इथीन आता था और इथेन, याद है ना, अल्केन। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इथाइन हैज केमिकल फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इथीन का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। और इथेन का फॉर्मूला था CH3 CH3। तो उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। तो आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं मालूम है तो अभी के लिए इस तरह से भी याद रख सकते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अगर देखने को मिलेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखने को मिलेगा तो हम उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो उसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो अभी इसका, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन का बात किया। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या रिलेशन है? तो sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। मतलब En का जो ऑर्डर है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें होती है? तो जहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर इथाइन, इथीन और इथेन को हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में सेट करना है तो इथाइन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा। इथाइन में जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन हर जगह पे फ्रेंड्स, लेकिन हमने देखा था बॉन्ड डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड बढ़ रहे हैं, मीन्स एट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो एट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा ही होगी, तभी एट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो इथाइन has greater electronegativity than ethene and ethene has greater electronegativity than ethane।
तो ये आपको बराबर से याद रखना है, ये भी आ सकता है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंसेप्ट है वो खत्म होता है। फ्रेंड्स थोड़ा ऐसे देखें तो एक पीरियड में लंबा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बाकी के जो जितने सारे हमारे कॉन्सेप्ट है उससे ये छोटा है, एक ही पीरियड में कंप्लीट हो गया। चलिए अब लास्ट में होमवर्क कैसे करना है ये तो आपको पता ही है। जितना आज के वीडियो में हमने चलाया है वो सारा आपको एक नोट में सही से अच्छे से लिखना है। और वर्कशीट की बात करें तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। तो वर्कशीट में एक्सरसाइज 1 सेक्शन F में आपको इसके MCQs मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को बराबर रीड करके उसको क्वेश्चंस जो है MCQ है वो सॉल्व करने हैं। अगर उसमें कुछ नहीं आता है, डाउट है, तो जब हमारा डाउट सेशन होगा तब हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स,